जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। एक बार फिर से उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, जो लोग हमारे साथ यूपी लेखपाल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि जो भी कंटेंट के साथ जो सटीक रणनीति पर मैं वीडियो बनाता हूं वो कितनी सही होती है। ये बात आपने यूपी लेखपाल के एग्जाम में जानी होगी। साथ ही दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल सी पेट पर इस प्रकार का पहला वीडियो में लेकर आया हूं और आज पहले वीडियो में बहुत कुछ आप इस वीडियो में जानकर जाएंगे कि आपको रिवीजन दोस्तों कैसे करना है। 35 दिन आपके पास बचे हैं, 15 या 16 को आपका एग्जाम हो सकता है किसी दिन भी। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, सटीक रणनीति क्या होती है, 80% प्लस स्कोर करने की क्या रणनीति हो सकती है, किस प्रकार आप 80 के ऊपर स्कोर ले जा सकते हैं और 80 के ऊपर स्कोर ले जाना इस बार बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहने वाला। हालांकि नॉर्मलाइजेशन पर पूरा स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन से कैसे बचें, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, इस बार सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ज़रूरत है तो लगातार आप सभी को जुड़े रहने की। और वो सब देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन राह जो मंजिल होती है वो उस पर जाने के लिए राह भी आपको बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इन्हीं पर बातों पर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले यही कहेंगे, वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली है नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। ठीक है, आज का सबसे पहले हम लोग बात करें रिवीजन कैसे करें। देखिए, रिवीजन कई तरीके होते हैं रिवीजन करने के, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं, रिवीजन जो है आप सब्जेक्ट वाइज करें। और सबसे पहले रिवीजन किस पर फोकस करें। आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, मॉक टेस्ट आप जरूर देते होंगे। मॉक टेस्ट में देखें कि आपके, हालांकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं आपसे अगर बताऊं कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले लगभग 25 से 30 मॉक टेस्ट, कितना 25 से 30 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। ये मॉक टेस्ट बहुत कुछ आपके अहम होते हैं। क्यों अहम होते हैं? क्योंकि यहाँ से आपको अपना लेवल पता चलता है, किस सब्जेक्ट का आपको कमजोर है ये पता चलता है, कितने गलत कर रहे हैं आपको पता चलता है, आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या कैसा क्या होता है, सब कुछ इसमें पता चलता है नॉर्मलाइजेशन के इसमें मॉक टेस्ट के द्वारा। तो एग्जाम देने से पहले दोस्तों यही कहूंगी कि लगभग 30 से 25 से 30 आपको नॉर्मलाइज मतलब मॉक टेस्ट देकर जाना। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद अगर मान लिया आपके हिस्ट्री में आप नीचे जा रहे हैं, स्कोर कम हो रहा है, या आपका पॉलिटी में नीचे स्कोर जा रहा है, या आपका मान लिया किसी भी एक सब्जेक्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सभी में स्कोर नीचे जा रहा हो, तो किसी एक में जा रहा है तो उसका आपको ज़्यादा रिवीजन करना है। और अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस बहुत कम है। उम्मीद है आपने इस अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, और अगर सिलेबस आपने अभी नहीं कंप्लीट किया फिर आप औरों से बहुत पीछे हैं दोस्तों। सिलेबस आपको कंप्लीट कर देना, सिलेबस उम्मीद है क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है, यही आपको सोच कर चलना है। सिलेबस कम है, उसको आपने उम्मीद है क्लियर कर लिया होगा। उसके बाद अब ज़्यादातर क्या करना है आपको, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, कुछ नहीं। मॉक टेस्ट दीजिए, कितना गलत हुआ उसको दे आकिए और किस प्रकार से आप कर रहे हैं ये सब समझिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रिवीजन कैसा करना है आपको, जो सब्जेक्ट कमजोर हो। और मैं आपसे यही कहूंगा कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं बात करूं हिस्ट्री, हिस्ट्री, इन पर 3 सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा विश्वास करना है क्योंकि यहाँ से आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों इन्हीं से, बाकी आपको पॉलिटी भी 5 है, इकोनॉमिक्स 5 है, ज्योग्राफी 5 है, साइंस भी 5 है। ठीक है, तो आप से ये समझ कर चलना है कि इन पर आपको ज़्यादा कहाँ, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनका रिवीजन बेहतरीन से कीजिए। हिस्ट्री का बहुत लिमिटेड सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस अगर वैसे आप देखेंगे तो बहुत है, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया, वही टॉपिक पढ़िए जो आपको एग्जाम में ले जाकर मतलब अच्छे मार्क्स दिला पाए। ठीक है, करंट अफेयर कहने का मतलब कब तक पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। आपको ये मानकर चलिए 2022 का करंट अफेयर आपका पूरा रटा होना चाहिए, 2022 का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है तो 2022 का रटा होना चाहिए। साथ ही 2021 की जो बहुत फेमस करंट है, जैसे कोई नियुक्ति हुई जो 4-5 साल चलने वाली है 2021 में, या जैसे टोक्यो ओलंपिक हुए तो 2000 ओलंपिक हुए 2021 में, या कोई ऐसा कार्य जो लगभग बहुत दिनों तक चर्चा में रहने वाला, उसको 2021 की करंट अफेयर भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे कोई सूचकांक जारी हुआ जो पुराना हुआ तो उसको आपको पढ़कर जाना। ठीक है, साथ ही दोस्तों स्टैटिक जीके पर बहुत अच्छे से फोकस करना, सिलेबस वगैरह सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, तो रिवीजन करने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपना ये देखिए कि आप कमजोर किसमें, उसको फिर ज्यादा फोकस कीजिए कमजोर किसमें। क्योंकि अगर देखिए, सक्सेस की, सफलता की एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस दिन आपका दोस्तों वीक पॉइंट यानी कि जो कमजोर पॉइंट है वो जिस दिन आपका प्लस पॉइंट बन जाता है, सिलेक्शन उसी दिन आपके मुट्ठी में होगा। समझिए, जिस दिन आपका वीक पॉइंट आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा उसी दिन सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो अपना अपने आप को आंकिए और अपना समझिए
समझिए कि किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उसी तरीके से रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में आपसे भी बताऊं, आप रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स प्रयोग किए वो सबसे बढ़िया है। देखिए बुक में बहुत कुछ दिया होता है, सब कुछ बुक में पढ़ना इतना मुश्किल होता है, तो क्या करें, आप नोट्स अगर बनाए हो, ठीक है, और अब मत नोट्स बनाना, अब नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत समय कम बचा है। अब सिर्फ रिवीजन कैसे भी करें, अब सिर्फ रिवीजन, अगर आपने नोट्स बनाए तो वहां से रिवीजन करें, वो अच्छा होगा, क्योंकि वहां से आप मेन पॉइंट निकाल कर लाते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन का तरीका हुआ, रिवीजन आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद अगर बात करेंगे 80 स्कोर पर करने की रणनीति क्या, देखिए मैं एक बार बात करूं, डीआई, क्या बोलेंगे, डीआई, मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग इन मिलाकर, इन तीनों को अगर मैं मिलाकर बताऊं तो 30 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों में जितना हाई स्कोर आप ले जा सकेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों बंधे मार्क्स होते हैं। ये आपके मैथ के, डीआई के, रीजनिंग के, ये बंधे मार्क्स होते हैं। इनमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आपका काट ही नहीं सकता कोई सर, यहां से आपके बंधे मार्क्स मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूं हिंदी की, हिंदी की क्या बोलेंगे दोस्तों, हिंदी और प्लस इसमें गद्यांश, गद्यांश भी होते हैं, क्या बोलेंगे, हिंदी प्लस गद्यांश, क्या बोलेंगे दोस्तों, हिंदी प्लस गद्यांश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको 15 मार्क्स देखने को मिलते हैं। और ये भी बेहतरीन, ये हिंदी पिछली बार अगर हिंदी 5 नंबर की बात करें बहुत सरल आई थी, और मुझे लगता है इस बार आपके एक ना एक या दो, एक मुझे लगता है एक योजना, सॉरी योजना मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है एक इस बार जो आपसे रचनाएं हैं वो बूझी जा सकती हैं। हालांकि रचनाएं आपके सिलेबस में दी गई, पिछली बार रचनाओं से क्वेश्चन नहीं आता। अगर इस बार क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड है, शिफ्टें इस बार 4 होने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा, तो आप ये समझ के लिए जब 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा तो सिलेबस में, उन्हीं सिलेबस में थोड़ा इधर उधर एग्जामिनर जाएगा, तो वहां से आपको समझना है और वहां से थोड़ा अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो गद्यांश और 15 नंबर यहां से भी बंधे मार्क्स हैं, आपको यहां से इंक्रीज करने हैं। अब बहुत से लोगों को ज्यादातर टेंशन जो हो रही है वो जी को, हालांकि अगर मैं जीके जीएस की अगर बात करता हूं, जीके जीएस या करंट अफेयर की पूरे 50 नंबर का जो ब्यौरा आएगा, इस 50 नंबर की बात करता हूं। अगर मैं पेट 2021 की बात करूं, पेट 2021 की, तो पेट 2021 में यहां से लेवल बहुत हल्का आया था, लगभग जो अच्छा बच्चा था उसने 40 के आसपास और 35-40 के आसपास सबने किया था। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में मतलब अपने आप परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं होता। आप अगर मैथ में बढ़िया तो हो सकता है आपकी जीके जीएस कमजोर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मानकर 2021 के अगर मुकाबले देखें तो जीके जीएस का कोई बहुत बेहतरीन लेवल नहीं आता, अच्छा लेवल था। लेकिन इस बार वैकेंसी कम आने वाली है, तो मेरिट इस बार हाई जाएगी पेट के अकॉर्डिंग, और बच्चा लगभग 40 लाख है, जिसमें 36 लाख आप मान के चलिए एग्जाम में बच्चा बैठेगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि अब की बार पेपर का लेवल मुझे लगता है थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप ये मानकर चलिए, पहले बात हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इतिहास की, इतिहास से अगर मैं बात करूं लिमिटेड सिलेबस से पिछली बार यहां से 20 क्वेश्चन बनाए गए थे, मतलब एग्जामिनर ने 20 क्वेश्चन बनाया, 10 पहली शिफ्ट में 10 दूसरी शिफ्ट में। लेकिन यहां पर अब की बात दोस्तों 4 शिफ्टें होंगे, 4 शिफ्ट में प्रत्येक में 10 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है जब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो सिलेबस में अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत गहराई से एग्जामिनर पूछ ले, लेकिन इतना भी गहराई से नहीं कि आप उसे बिल्कुल आपकी समझ से बाहर हो, नहीं दोस्तों, सिलेबस से ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन बनेंगे गहराई से, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो मैंने क्या बोला, डीआई, रीजनिंग और मैथ, ये बंधे मार्क्स हैं, इनमें जितना ज्यादा आप करेंगे उतना बढ़िया स्कोर होगा। साथ ही दोस्तों आपको गद्यांश और हिंदी पर फोकस करना है। जीके का जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतरीन स्कोर करेंगे। और 80+ ये आपका बिल्कुल टारगेट होना चाहिए कि 80+ निकलना ही निकलना है, ठीक है। और एग्जाम में 100%, सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में अपना 100% देकर है। मान लिया आपके 75 ही हुए तो चलो ठीक है, 75 ही हुए, बहुत से लोग ठोक देते हैं फिर माइनस में चले जाते, उसका कोई फायदा नहीं, 1/4 आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 75 अगर आपने कर पाए तो 75 ही करें, लेकिन मेरा अगर मानना है तो आप 80+ करें तो उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। और क्या रणनीति रहनी चाहिए, 80+ में सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग पर फोकस करें, ये आपको पता भी होगा। और आप अगर मॉक टेस्ट देते होंगे, सबसे बड़ी बात मैं फिर से कर रहा हूं, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे तो ओवरऑल स्कोर आपका बढ़िया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल आप सभी का आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार अगर 2 शिफ्टें हुई थी, 2 शिफ्टों में 1.5 से 2 नंबर सबका माइनस भी हुआ था, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट वालों का माइनस हुआ था, और 1.5 से 2 नंबर, क्या बोलेंगे, 1.5 से 2 नंबर, ठीक है। और पहली दूसरी शिफ्ट वाले किसी के, पहली शिफ्ट वालों की किसी किसी के बढ़े थे और किसी के नहीं भी बढ़े थे। अब की बार शिफ्टें यहाँ पर 4 देखने को मिलेंगी, बच्चे ज्यादा हैं, तो नॉर्मलाइजेशन बचना नहीं, बचना बहुत से लोग कहते हैं सर नॉर्मलाइजेशन, एक कमेंट आया था, मैंने इसलिए रखा कि नॉर्मलाइजेशन से कैसे बचे। देखिए नॉर्मलाइजेशन बचना कुछ नहीं है, ये तो आपकी शिफ्ट पर आधारित है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसा मिला। फिलहाल माइनस मार्किंग कम करनी है, क्योंकि एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन जब अगर माइनस करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि 4 शिफ्टें हैं, वहां पर लगभग
10-10, 15-15 दिन एग्जाम चलते हैं वो होता है। यहाँ पर आपको 4 शिफ्टें हैं। फिलहाल अच्छे से आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना, अगर किस्मत रही तो 3 से 4 नंबर आपको फ्री के मिल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का इस बार अच्छा खासा खेला होने वाला, स्पेशल वीडियो में नॉर्मलाइजेशन पर एक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर आपको मिल भी सकते हैं और कट भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत रही तो हो सकता है आपका पूरा सरल ही पेपर मिल जाए, क्योंकि 4 शिफ्ट में पता नहीं किस शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, जो भी हमने जाना है। और आज हमारा पहला वीडियो था। धीरे धीरे मैं पूरी आपको, मैं यही मेरा तरीका है कि जब भी एग्जाम हो जाता है, एग्जाम आने वाला होता है, यूपी लेखपाल के जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैं यूपी लेखपाल के आसपास मैंने सभी वीडियो बनाया और आप सभी का जो भी बताया एग्जाम को लेकर कैसा लेवल रहने वाला, सब कुछ वहीं पर आया। और यही मैं पढ़ के माध्यम से आप सभी को तैयार करूंगा। और मेरा यही मानना होता है कि लगभग 1 महीने रह जाता है तो मैं ऐसे वीडियो स्ट्रैटेजी के मोटिवेशन के लेकर आता रहता हूं, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतरीन चले और आपको पता भी चलता है कि आपका लेवल कहाँ है। मॉक टेस्ट पर दोस्तों बहुत फोकस करना है, मॉक टेस्ट पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।